हेलो, नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फारूक सर में। आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं साथियों, जीके का और बहुत सी जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए है उन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चाएं करेंगे आज से। और ये स्टडी विद फारूक सर चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज की जो चर्चा जो है वो हम शुरुआत करेंगे हमारे प्यारे राजस्थान से। हमारो राजस्थान और हमारे राजस्थान में राजस्थान का परिचय से हम आज की इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, राजस्थान के परिचय में जो सबसे पहला और अहम भाग आता है वो होता है हमारे राजस्थान जो शब्द है, इस राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। राजस्थान के नामकरण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के नामकरण में हम देखेंगे कि वैदिक काल में राजस्थान का नाम क्या था, रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था, राजस्थान से पहले राजस्थान जब राजस्थान नाम पड़ा उससे पहले क्या इस प्रदेश को कोई और नाम दिया गया था, क्या राजस्थान का उल्लेख कहीं प्राचीन शिलालेख में मिलता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि राजस्थान की भाषा जो है वो राजस्थानी कैसे बनी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैंने 5-6 पॉइंट बना के इस सभी को लिखा है, तो आइए इसके बारे में हम सभी मिलकर चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले जो राजस्थान के बारे में बात निकल कर आती है वो है हमारे राजस्थान को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में प्यारे साथियों राजस्थान को जिस नाम से जाना जाता था वो है ब्रह्मव्रत। इससे आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। हमारे प्यारे भारत को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, भारत को कहा जाता था आर्यावर्त। क्या कहा जाता था, आर्यावर्त। और हमारे राजस्थान को ब्रह्मव्रत। और दूसरी बात जो प्रश्न भी अमूमन एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान को मरुकांतार किसने कहा, मरुकांतार किसने कहा। राजस्थान को मरुकांतार कहा था वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी के बारे में आप सभी जानते हैं। वाल्मीकि जी कौन थे, हमारे पुरातन ग्रंथ है रामायण, उस रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। ऐसा पूछा जा सकता है कि रामायण में वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया है, तो वो नाम है मरुकांतार। अब राजस्थान का कहीं शिलालेख में या प्राचीन जो अभिलेख है उसमें कहीं उल्लेख मिलता है, तो जी हां साथियों, वसंतगढ़ शिलालेख जो है 782 ईसा पूर्व का एक शिलालेख है प्राचीन, जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। जो किस रूप में मिलता है, राजस्थानीयादित्य, राजस्थान आदित्य, राजस्थान प्लस आदित्य से बना है राजस्थान आदित्य। और जो वर्तमान में ये शिलालेख कहां पर है साथियों, ये है हमारे सिरोही जिले में। ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट जो है इसका वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान को रियासत काल में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो साथियों इसका सबसे पहले जो संबोधन का उल्लेख मिलता है वो सन 1800 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है साथियों, सन 1800 ईस्वी में। और सन 1800 ईस्वी में इसका नाम दिया गया था राजपुताना। और वो किसने बोला था, राजपुताना। हमारे इस प्रदेश को राजपुताना बोलने वाले शख्स का नाम था मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसका हमें लिखित प्रमाण कहां पर मिलता है, ध्यान देने वाली बात है साथियों कि सन 1800 में मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना बोला था, लेकिन इसका हमें लिखित प्रमाण कब और कहां से मिलता है, तो वो हमें मिलता है 1805 ईस्वी की एक बुक लिखी गई थी। जो किसने लिखी थी, मिस्टर जॉर्ज थॉमस के एक शिष्य थे विलियम फ्रैंकलिन। उन विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक बुक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या बुक का नाम था साथियों, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस बुक का संबंध किससे है, मिस्टर जॉर्ज थॉमस से, कर्नल जेम्स टोड से, जॉन अब्राहम गिडियनसन से, या कोई और ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इसमें मिस्टर जॉर्ज थॉमस के बारे में ये बुक लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने, जिसमें राजपुताना का जो संबोधन किया था मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में, उसका उल्लेख मिलता है। अब पांचवा और
अति महत्वपूर्ण जो अपना पॉइंट है वो है हमारा राजस्थान नाम। सर्वप्रथम हमारे राजस्थान प्रदेश को राजस्थान नाम किसने दिया? वो दिया था, हम जिसे घोड़े वाला बाबा कहते हैं, या फिर हम जिसे हमारे राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है साथियों? कर्नल जेम्स टॉड। और ये कब उल्लेख किया था? सन 1829 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था साथियों? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। या तो इस बुक का नाम देके प्रश्न पूछा जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखित है? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। या फिर यह पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख किस बुक में हमें देखने को मिलता है? तो वो है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और ये 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। और इसमें कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे प्रदेश के बारे में दो शब्द और कहे थे, और वो थे रायथान और रजवाड़ा। क्या नाम था साथियों? रायथान और रजवाड़ा था। रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, ये तीनों शब्द दिए थे कर्नल जेम्स टॉड ने। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा जो है, वो राजस्थानी भाषा का प्रथम बार भाषा ही वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रथम बार किसने किया था? वो करने वाले थे जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। और उन्होंने कब किया था? सन 1912 ईस्वी में। और उन्होंने हमारी भाषा का नाम क्या दिया? उन्होंने हमारी भाषा का नाम दिया राजस्थानी। क्या नाम दिया साथियों? राजस्थानी। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ साहित्यकार हमारे राजस्थान के हुए जिन्होंने अपने ग्रंथों में हमारे राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। भले ही ये इस भूभाग के लिए नहीं था और उस समय इसका प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो उनके साहित्य की जो कृतियां हैं उनमें देखने को मिलता है। तो वो कितनी है? दो है। एक तो हमारे मुहूर्त नैणसी हुए जिन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। उन अबुल फजल जो हमारे राजपुताने के मुहूर्त नैणसी है, उनकी एक रचना है नैणचीरी ख्यात। नैणचीरी ख्यात उसमें देखने को मिलता है। और एक हुए वीर भाण जिन्होंने एक रचना की थी राजरूपक। इन दोनों के ग्रंथों में, नैणचीरी ख्यात और राजरूपक में, राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो ये साथियों राजस्थान के नामकरण के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने चर्चा की। और एक फैक्ट है साथियों जो राजस्थान के नामकरण से संबंधित है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान को सर्वप्रथम प्रशासनिक दर्जा कब मिला? तो इसमें ऑप्शन राजस्थान के एकीकरण से संबंधित भी दे दिए जाते हैं, कभी राजस्थान के इस राजस्थान शब्द से रिलेटेड 1829 दे दिया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनके लागू हुआ, तब सभी राज्यों को, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी को संविधान की फर्स्ट अनुसूची में नामित किया गया। और जब नामित किया गया तभी जाके हमारे राजस्थान को प्रशासनिक दर्जा मिला। की इतिहास और राजस्थान के नामकरण का सारी की सारी संरचना। तो साथियों कैसा लगा आपको वीडियो, वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक एजुकेशनल चैनल है और इस एजुकेशनल चैनल को शेयर भी करें। एंड जय हिंद, धन्यवाद।